प्राचीन गुप्त ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम आपको प्रेत सिद्धि की साधना के बारे में बताने जा रहे हैं। यह एक बहुत शक्तिशाली साधना है जो साधक की हर इच्छा पूरा करने की क्षमता रखती है। तो फिर बिना देरी किए हुए बताते हैं प्रेत सिद्धि की साधना के बारे में, लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल का बटन दबा दे, जिससे हमारे आने वाली नई वीडियो आपको तुरंत पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, प्राचीन गुप्त ज्ञान चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक प्रेत साधना जो आपका एक सेवक की तरह हर प्रकार से काम करेगा। जो भी आप कहेंगे और आपके जीवन की समस्याओं का भी हल करेगा। इसकी विधि और विधान कुछ इस प्रकार से हैं, तो चलिए जानते हैं कि इसमें आपको क्या करना होता है। दोस्तों, आज मैं तुम्हें प्रेत सिद्धि का एक ऐसा साबर मंत्र बताऊंगा जो कि पूर्ण रूप से परीक्षित है और ज्यादा दुष्कर भी नहीं है। दोस्तों, कभी भी किसी भी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। केवल आत्मरक्षा, परोपकार और सात्विक कार्यों की पूर्ति आदि के लिए ही प्रेत की सहायता लेनी चाहिए। वैसे तो प्रेत सिद्ध व्यक्ति एक अपार शक्ति का स्वामी हो जाता है। जब वो किसी प्रेत को अपने वश में कर लेता है तो वह काफी शक्तिशाली हो जाता है। ऐसी अलौकिक शक्ति को पाकर उसका दुरुपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। स्वार्थ, अभिचार, व्यभिचार, मारणम, उच्चाटन और विद्वेषण कर्म तथा दूसरों को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया कर्म अंत में साधक के लिए हानिकारक ही सिद्ध होता है तथा ऐसा साधक पाप का भागीदार भी बनता है। अतः आपसे मेरा पुनः फिर से अनुरोध है कि इस मंत्र को सिद्ध होने के बाद कभी भी इसका दुरुपयोग ना करें, क्योंकि जब आप किसी शक्ति से सात्विक कार्य कराते हैं तो वह बड़ी प्रसन्नता के साथ उस कार्य को करते हैं। प्रेत आत्मा भी कभी किसी असहाय और दुर्बल को कभी भी दुख नहीं देना चाहते हैं, लेकिन जब आप जबरन उसको कोई कार्य करने को कहते हैं तो प्रेत वह कार्य उस समय पर तो कर देता है, लेकिन अगर आपसे कोई गलती होती है तो फिर वह आपके लिए भी हानिकारक सिद्ध होता है। दुर्बल हृदय वालों को प्रेत सिद्ध करने का कभी भी प्रयास नहीं करना चाहिए। कभी कभी ऐसी सिद्धि जानलेवा भी हो जाती है। अतः आपसे अनुरोध है, सबसे पहले किसी को गुरु बना ले और गुरु धारण करने के बाद ही प्रेत सिद्धि या अन्य किसी सिद्धि को करने का प्रयास करें। इसका मंत्र इस प्रकार से है। मंत्र: ओम श्री वं वं भूतेश्वरी मम वश्यं कुरु कुरु स्वाहा। आपको यह साधना मूल नक्षत्र में करनी चाहिए और ऐसे स्थान का चयन करना चाहिए जो पूर्ण रूप से एकांत में हो या जहां कोई भी आता जाता ना हो। वहां पर आप कोई भी बबूल का पेड़ ढूंढिए और वहां पर आप रोज सुबह नियम से जाइए। वहां पर पखाना करिए और वहां पर जब आपका पानी बच जाए तब आप उस पानी को उस पेड़ की जड़ में डालिए और इसी मंत्र का 390 बार जाप करते हुए डालिए। यह साधना 39 दिन की है। 39वें दिन आप पेड़ में पानी मत डालिए। जब लेट्रिन कर चुके होंगे तो वह प्रेत आपसे विवश होकर आपसे पानी मांगेगा। वह आपको डराएगा, धमकाएगा, पर आपको डरना नहीं है, नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा। फिर वह आपसे बोलेगा कि मांगो, क्या मांगते हो। तब आप उससे 3 वचन मांग लीजिए। पहला वचन यह कि जब मैं तुम्हें बुलाऊं आना होगा। दूसरा वचन, जब तक मेरा आदेश नहीं होगा तब तक तुम कुछ भी नहीं करोगे अपने मन से। और तीसरा वचन, तुम सिर्फ मेरी इच्छा अनुसार मेरे लिए ही काम करोगे। यह 3 वचन आपको आवश्यक रूप से लेने हैं, नहीं तो आपको आगे चलकर यह नुकसान भी पहुंचा सकता है। यह विशेष बात होती है क्योंकि एक प्रकार की तांत्रिक तामसिक साधना है और जब वह आपको वचन दे दे और आपको उसकी सिद्धि हो जाए तब आपको नियम पूर्वक बबूल के पेड़ में आपको रोज पानी डालना होगा ताकि आपकी सिद्धि बनी रहे। ऐसा आपको हमेशा करते रहना होगा। पूरी जिंदगी आपको पानी डालते वक्त कोई ना देखें, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। आपको पानी डालते हुए या पूजा करके हुए उस बबूल के पेड़ की कोई भी देखने ना पाए। यह प्रेत आपके वचन अनुसार कार्य करता है, इसलिए आपको इसमें आवश्यक रूप से वचन लेना अनिवार्य हो जाता है, नहीं तो आपके कार्य बिगड़ सकते हैं। यह विधि रावण द्वारा वर्णित है।
अगर आपको यह साधना पसंद आई हो तो आपका धन्यवाद। आपको यह साधना पसंद आई हो तो आपका धन्यवाद।